हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने क्लास 10th का स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। सो हमने बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था जो हमारी बॉडी में हो रही हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एंड फोर्थ हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के बारे में। तो हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है। ऑफकोर्स अब हम हवा पे तो ज़िंदा नहीं है ना, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो मेंटेन है। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा था जो प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अरे हमें जो रेडीमेड खाना बन रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं, वो आखिर आ कहाँ से रहा है, हम इस पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम जब भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसे बैलेंस्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 किलो के आम लेने जाते हैं तो हम उतने ही पैसे देते हैं। तो हम 1 किलो आम के पैसे दे रहे हैं तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि हमें 500 ग्राम के आम मिले। जितने पैसे उतने ही आम। इसीलिए जो इक्वेशन है उसका बैलेंस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी बैलेंस है। प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को लेता है एंड देन वाटर लेता है और फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इस रिएक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रॉ मटेरियल कौन सा है। तो जो प्लांट जो रॉ मटेरियल ले रहा है वो ले रहा है CO2। क्या ले रहा है, CO2। और जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें बर्तन या फिर कंटेनर चाहिए होता है, उस कंटेनर में ही तो हम खाना बना रहे हैं। ऐसे ही ये रिएक्शंस चल किस में रही है भाई, प्लांट्स में तो चल रही है, बट प्लांट के कौन से पार्ट में चल रही है, तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में चल रही है। और क्लोरोप्लास्ट हमने देखा है कि जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट को क्या करता है, ग्रीन करता है। सो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लूकोज और जो रॉ मटेरियल है हमारा वो है CO2। ठीक है, अब ये हम पूरे स्टेप्स पढ़ते हैं डिटेल में कि आखिर जो खाना है, हमें रेडीमेड खाना है, ताज़ा ताज़ा खाना है, वो हमें मिल रहा है, उसका डिटेल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले जो सनलाइट है वो लीव्स पे आके पड़ती है। लीव्स की कौन सी साइट में, अभी भी बताया था, क्लोरोफिल में पड़ती है। तो सबसे पहले जो सनलाइट है वो लीफ पे आकर जो है वो पड़ती है। सो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी, अब हमें लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, हमें तो केमिकल एनर्जी चाहिए। तो ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आएगी तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो लिबरेट आउट हो गई, बाकी जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो सेकेंड प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ही क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। तो द सेकेंड प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2। एंड थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर H और O स्प्लिट हो जाता है तो O तो लिबरेट आउट हो जाता है और जो H है वो CO2 के साथ मिलता है। अपन को सबको पता है कि जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हम क्लास 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो CO2 H से मिलता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है इनटू ग्लूकोज। तो द लास्ट प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, हमने लाइट एनर्जी को लिया, सनलाइट की लाइट एनर्जी को लिया, किसने लिया, लीव्स के क्लोरोफिल ने लिया। दैट इज फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो हमने फोटोसिंथेसिस के जो है वो 3 स्टेप्स पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में, यानी कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है और जो प्लांट्स को CO2 मिल रही है वो कैसे मिल रही है।
किसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो लीव्स में हमें टाइनी टाइनी पोर्स मिलते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो मिलते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। सो द पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, वो जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन तो बाहर चली जाती है और जो CO2 है वो अंदर आ जाती है प्लांट्स के, जिस ऐसे ही गैस का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन है, फर्स्ट जो मैंने अभी बताया गैसियस एक्सचेंज, एंड द सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर एक्सेस हो जाता है, तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो लॉस हो जाता है, वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स के दो स्टोमेटा के दो फंक्शन हो गए, सबसे पहला गैसियस एक्सचेंज एंड द सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। अब हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा का कैसे ओपन होता है, स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है। हमने राजमा देखे हैं, राजमा को हम पानी में डालते हैं तो राजमा एकदम मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ऐसे ही हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में होती है सेल्स, जैसे उस सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि आता है कि स्टोमेटा में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स का क्या होता है कि गार्ड सेल्स में की जो सब्सिडरी सेल्स होती है, चारों तरफ जो गार्ड सेल्स के सेल्स होती है उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और हमने ये चीज़ लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में पानी जाता है उसे हम बोलते हैं